आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि किसी नाभिक द्वारा किरणों के उत्सर्जन से उसके प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो हम आते हैं कि अगर नाभिक द्वारा उत्सर्जन होता है, कौन सी किरणों का उत्सर्जन होता है नाभिक द्वारा। ठीक है, नाभिक द्वारा किरणों का उत्सर्जन किसके कौन सी किरणें निकलती हैं नाभिक से? अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, इनमें जो है अल्फा कण से, बीटा कण से और गामा किरण से कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अल्फा कण। ठीक है, फर्स्ट है अल्फा कण। तो हम जानते हैं कि जब अल्फा कण जो है क्या होता है, जब उत्सर्जन होता है नाभिक से, तो ये हमारा अल्फा कण, एक तो पहला बात है कि धनावेशित होता है। ठीक है, ये धनावेशित कण है। ठीक है, और जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो इसमें से, नाभिक से जब एक अल्फा कण निकलता है तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी कि इसे ए से दर्शाते हैं। इसका मान जो है 4 मात्रक कम हो जाता है। ठीक है, 4 मात्रक कम हो जाता है एक अल्फा कण के निकलने से। ठीक है, लेकिन जो है परमाणु क्रमांक जो है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है इसका, यानी कि जिसे जेड से दर्शाते हैं, वो हमारा 2 मात्रक कम हो जाता है, 2 मात्रक कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इससे नाभिक से, जो हमारा नाभिक यानी न्यूक्लियस से कितने 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन नाभिक से और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब अगले पे आते हैं हम लोग बीटा कण। अगर बीटा कण नाभिक से निकलता है तो, ठीक है, उत्सर्जित होता है तो क्या होता है, अगर नाभिक से अगर हमारा बीटा कण निकलता है तो इससे क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में, ए में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ए में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जेड में, जेड के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है इसका, 1 मात्रक बढ़ जाता है। ठीक है, 1 मात्रक, एक परमाणु क्रमांक जो है बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर परमाणु क्रमांक 1 मात्रक बढ़ा तो इसका मतलब है कि जो है नाभिक में जो है क्या हुआ, 1 न्यूट्रॉन कम हो गया। ठीक है, यानी कि नाभिक में 1 न्यूट्रॉन जो है कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और एक प्रोटॉन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन घट जाता है और एक प्रोटॉन जो है बढ़ जाता है। कैसे दिखाते हैं इसको, अगर इक्वेशन से दिखाएं, न्यूट्रॉन जब ये चेंज होता है तो क्या होता है, एक प्रोटॉन बनता है तथा एक हमारा बीटा कण होता है। ठीक है, 0। ठीक है, ये कुछ नहीं है, प्लस एनर्जी निकलती है फोटॉन्स। ठीक है, ये नहीं कुछ। ठीक है, बीटा कण धनावेशित होते हैं, सॉरी ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, नेगेटिव होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों में क्या चेंज होता है, ये। ठीक है, थर्ड हमारा है गामा कण। ओके, थर्ड है गामा किरणें। अब ये जब उत्सर्जित होती हैं तो ए व जेड में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ना ही परमाणु क्रमांक में और ना ही परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब नाभिक उत्तेजित अवस्था से अपने मूल अवस्था में आता है, तब जाके ये गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे क्या होते हैं, अल्फा कण जो है नाभिक में कोई, तो मतलब कि यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही प्रोटॉन में ना ही न्यूट्रॉन में, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, जब गामा कण उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों के लिए, अल्फा, बीटा और गामा के लिए। ठीक है, तीनों कणों के लिए। ये पहले के लिए 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलेंगे, इसमें एक बढ़ेगा घटेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।